सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मदन और कृष्णा एक फर्म में साझेदार थे। 31 मार्च 2016 को उनका निम्नांकित स्थिति विवरण था। पूंजी और दायित्व, आदत्य दायित्व, विविध लेनदार, बैंक अधिविकास, देय विपत्र, संचय, पूंजी खाते मदन और कृष्णा का, नगद, बैंक, देनदार, फर्नीचर, मशीन और भवन। वे राम को निम्नलिखित शर्तों पर फर्म में प्रवेश देने का निर्णय लेते हैं। राम पूंजी के रूप में 45,000 रुपये लाता है और भविष्य के लाभ का 1/4 हिस्सा प्राप्त करेगा। फर्म की वहीयों में 30,000 रुपये से ख्याति खाता खोला जाएगा और वहीयों में ख्याति खाता नहीं रखना है। मशीन, भवन और फर्नीचर पर 5% से हरासित किया जाएगा। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान का निर्माण किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता, सभी साझेदारों के पूंजी खाते और नई फर्म में चिट्ठा बनाइए। सबसे पहले हम यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। मशीन, भवन, फर्नीचर पर 5% हरासित करना है। मशीन, भवन, फर्नीचर ये सब हमारी संपत्ति पक्ष में लिखी होती हैं। संपत्ति पक्ष में जो हरास लगता है उस दशा में संपत्ति की वैल्यू कम हो जाती है। संपत्ति की वैल्यू कम होगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड हम दिखाएंगे। टू मशीन, अकाउंट टू बिल्डिंग, अकाउंट टू फर्नीचर, अकाउंट। अब हमें मशीन, बिल्डिंग और फर्नीचर का 5% निकालना है। फर्नीचर 12,000 का दिया है, इसका 5% 600 रुपये, मशीन का 1,200 रुपये और बिल्डिंग का 2,850 रुपये आएगा। चलिए लिखते हैं इसको। मशीन का 1,200 रुपये, बिल्डिंग का 2,850, फर्नीचर का 600 रुपये। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान का निर्माण करना है। देनदार हमारे 30,000 के हैं, इसका 5% आएगा 1,500 रुपये। संदिग्ध ऋण प्रावधान हो, बैड डेप्ट हो, डूबत ऋण हो, अगर ये तीनों चीजें देनदारों पर निकलती हैं और देनदारों पर जब ये निकलती हैं तो देनदारों में क्या होता है, कमी हो जाती है। ऐसी दशा में संपत्ति पक्ष की ये कमी मानी जाती है, इसलिए हम इसको भी रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। टू RBD 1,500 रुपये। अब हम करते हैं इसका टोटल आएगा 6,150 रुपये। 6,150 रुपये। मदन और कृष्णा एक फर्म में साझेदार हैं। 31 मार्च 2016 को उनका निम्नांकित चिट्ठा दिया गया है। यहाँ पर मदन और कृष्णा का लाभ हानि अनुपात नहीं दिया गया है। ऐसी दशा में हम मदन और कृष्णा का लाभ हानि अनुपात बराबर ही मानते हैं। लॉस को हम उसी में डिवाइड करेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू मदन टू कृष्णा। 6,150 मल्टीप्लाई 1/2 से 30, 75, 30, 75। इस तरह हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहां पर सबसे पहले पूंजी खाते दिखाएंगे मदन और कृष्णा का।
बाई बैलेंस BD 45,000 रुपये, ₹30,000। राम पूंजी के रूप में 45,000 रुपये लेकर आता है, इसको भी दिखाएंगे। बाई कैश 45,000 रुपये। फर्म की वहीयों में 30,000 रुपये से ख्याति खाता खोला जाएगा, तो हमें इसको भी दिखाना पड़ेगा। 30,000 को हमें सेक्रीफाइड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मदन कृष्णा का ओल्ड रेशियो कितना माना था हमने? 1:1, क्योंकि बराबर माना था। नया पार्टनर जब फर्म से लाभ लेता हो, ओल्ड रेशियो दिया गया हो लेकिन न्यू रेशियो न दिया गया हो, ऐसी दशा में ओल्ड रेशियो को ही हम सेक्रीफाइड रेशियो मान लेते हैं। उसी में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 30,000 रुपए को। बाई प्रीमियम 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। संचय दिया गया है आपको कितना? 18,000 रुपये। इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा इक्वल रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बाई रिजर्व 9,000 टू रीवैल्यूएशन लॉस। तीस 75 और 30-75, ये दोनों चीजें हम मदन और कृष्णा में दिखा देंगे। 30-75, 30-75। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्म की वहीयों में 30,000 रुपये से ख्याति खाता खोला जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर गुडविल अकाउंट खोल दिया है। वहीयों में ख्याति खाता नहीं रखना है। जब ख्याति खाता नहीं रखा जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू प्रीमियम, इस 30,000 को, टोटल जो गुडविल थी वो 30,000 रुपये थी, 30,000 को हमें तीनों में डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए हम डिवाइड करते हैं। 30,000 हमारी गुडविल थी जो फर्म की है। राम यहाँ पर 1/4 भाग के लिए आता है, तो राम का जो गुडविल का पार्ट होगा कितना होगा? 30,000 इंटू 1/4 भाग निकालेंगे, आएगा 7,500 रुपये। ये हो गई राम की। तो बचा कितना इसमें से? तो 30,000 माइनस 7,500, 22,500। ये गुडविल मदन और कृष्णा में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 11,250, 11,250, 11,250, 11,250, 7,500। अब हम करते हैं टोटल इसका। 45, 5, 50, 50, 10, 60, 60, 69,000। 45 और 9, 45 और 10 कितना हो गया? 55, 55 में एक गया 54,000 रुपये, 45,000 रुपये। 69,000, 54,000, 45,000 रुपये। अब माइनस करेंगे टू बैलेंस CD 37,500, और यहाँ पर आएगा
39,675 और यहाँ पे आएगा 54,675। चलिए एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। 54,000 माइनस 11,250 और 3,075 तो कितना हो गया? 14,325। तो 14,325 जब लेस करेंगे तो 75, 9 में गया 6, 9 और 4 में गया 3, 39,675 रुपीज़। अब 69,000 माइनस करना है हमको, तो 69,000 माइनस 14,325, 75, 9 में गया 6, 8 में गया 4 और 5, 54,675। देखिए सही आया ना। अब ये आंसर मैच कर लेते हैं इसका। 54,675, 39,675 और 37,500, यही आंसर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ रहा है। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं कैश कितनी दी गई है आपको। 4,000 रुपये दी गई है। कैश अकाउंट में इसको मेंशन करेंगे। टू बैलेंस बीडी 4,000 रुपये। कैश कितनी आई थी हमारी? राम ने लाकर आया था 45,000 रुपये, ये दिखाएंगे। टू राम कैपिटल 45,000 रुपये। यहाँ पर ख्यात खाता खोला गया था और बाद में इसको बंद कर दिया गया था। राम यहाँ पर नगद लेकर नहीं आया था गुडविल, इसलिए गुडविल को हम कैश अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। तो टोटल करेंगे इसका कितना आएगा? 49,000 बाई बैलेंस सीडी 49,000 रुपीज। कैश अकाउंट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट असेट साइड में लिखेंगे कैश 49,000। बैंक कितनी है? 56,000 रुपये, इसको भी दिखाते हैं। बैंक 56,000। डेप्टर्स 30,000 रुपये के, इसमें से 5% का हमारा क्या था? प्रावधान था। 30,000 में से 5% कितना आएगा? 1,500 रुपये। घटा देंगे कितना आएगा? 28,500 रुपये। डेप्टर्स दिखाएंगे हम 30,000 माइनस 1,500, 28,500। दिखाएंगे 12,000। 12,000 पर 5% जब आया था तो हमारा कितना आया था? 600 रुपये आया था, वो माइनस कर कर दिखाएंगे। फर्नीचर 12,000 माइनस 600 रुपये, 11,400 रुपये। मशीन 24,000, इसका ही 5% कितना आया था हमारे पास? 1,200 रुपये। घटा कर दिखाएंगे। मशीन 24,000 माइनस 1,200,
22,800। बिल्डिंग 57,000, इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा? 2850। बिल्डिंग 57,000 माइनस 2850। जब माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 54,150 रुपये। अब देखते हैं कोई अमाउंट छूटी तो नहीं है। तो हमारी यहाँ पर कोई अमाउंट भी छूटी नहीं है। अब हम बनाएंगे लायबिलिटी साइड। तो पहले दिखाते हैं कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट उठाएंगे 54,675, 39,675 और 37,500 रुपये। मदन, कृष्णा, राम 54,675, 39,675, 37,500। टोटल करेंगे आएगा 1,31,850 रुपये। आदत्त दायित्व दिया गया है। इधर की लायबिलिटी जितनी भी दी गई है इसके बारे में नीचे कुछ भी मेंशन नहीं था। जब मेंशन नहीं है तो हम पूरी बुक वैल्यू पर ही अमाउंट शो कर देंगे बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपये। क्रेडिटर्स 30,000 रुपये के। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 रुपये और बिल पेबल 30,000 रुपये, ये भी दिखाएंगे। लेकिन संचय को यहाँ से नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसको हम ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। क्रेडिटर्स हो चुके हैं हमारे। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 रुपये। बिल पेबल 30,000 रुपये। टोटल करेंगे इसका तो आएगा 2,21,850 रुपये। 2,21,850 रुपये। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।